नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपके साथ मनीष दादी दोस्तों लाइब्रेरियन एग्जाम ग्रेड 3 के कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूँ। आपके लिए कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा दोस्तों। मैं हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट वाइज उसी क्रम में अपने आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना यूनिट फर्स्ट का टॉपिक का नाम है दोस्तों 5 laws of library science। 5 laws of library science and their implications। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र और उनका क्रियान्वयन, यानी दोस्तों किस सूत्र का पुस्तकालय में क्या काम है या कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसका कहाँ पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ये सारी बातें करेंगे 500 सूत्रों की। और ये 5 सूत्र में से दोस्तों आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है 5 सूत्र, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, जिनमें से लगभग इन 500 सूत्रों की बदौलत पुस्तकालय विज्ञान टिकी हुई है दोस्तों। कैसे टिकी हुई है, इसकी सारी बातें करेंगे। किसने बनाया, कब बनाया, किस रिसर्च से बना, कौन से अनुसंधान से संबंधित है, ये सारी बातें करेंगे। तो हेडिंग लगा लो दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, 5 laws of library science। अब देखो दोस्तों ध्यान से, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, या बोल सकते हैं दोस्तों 5 नियम, या बोल सकते हैं दोस्तों 5 सिद्धांत, सिद्धांत, या दोस्तों बोल सकते हैं नियम। अब पहला, ये कौन से रिसर्च या कौन सा ऐसा अनुसंधान किया जिससे ये संबंधित है? तो क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, ध्यान में देना। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र मौलिक अनुसंधान से संबंधित है। मौलिक अनुसंधान से संबंधित है। नंबर 1 तो क्या हो गया दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र मौलिक अनुसंधान से संबंधित है। दूसरी बात, किन्होंने बनाया, तो ध्यान में रखना भाई, डॉक्टर रंगनाथन। किसने दोस्तों? डॉक्टर रंगनाथन। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर रंगनाथन क्या थे? भारतीय। और ये उनका बहुत ही बड़ा काम था, जिसके कारण भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक भी किसे कहा जाता है? भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के पितामह, जनक, फादर ऑफ इंडिया लाइब्रेरी साइंस कौन थे दोस्तों? डॉक्टर रंगनाथन। अब इनको योजना कब बनी बनाने की, इनके विचार कब आया? तो मिलता क्या है दोस्तों, देखना 1924 की बात है। 1924 में इनके रूपरेखा तैयार करने का सोचा या बनाने का सोचा, लेकिन प्रतिपादन कब हुआ था? प्रतिपादन किया था डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का 1928 में। कब किया दोस्तों? 1928 में। 1928 में कहां पर किया? मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर। कहां पर स्थित है मीनाक्षी कॉलेज? अन्नामलाई नगर। अब क्वेश्चन आता है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन कब और कहां किया गया? तो 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में किया गया। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया।
अगर पूछ ले किसके द्वारा किया गया तो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। क्लियर दोस्तों, यहां तक क्लियर। अब प्रतिपादन तो हो गया, अब प्रतिपादन कर दिया, लेकिन प्रकाशित कब किया? तो पुस्तक आई थी एक दोस्तों, पुस्तक निकाली, पुस्तक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तक का नाम भी क्या था? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन यानी पब्लिश कब हुआ दोस्तों? 1931 में। अगर सीधा क्वेश्चन आता है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कब आए, तो क्या करना है दोस्तों? 1931 में, क्योंकि एक बुक में प्रकाशित किए थे ये 5 सूत्र। वो बुक का क्या नाम था? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। प्रकाशन कब हुआ? 1931 में। ये क्या था दोस्तों? फर्स्ट एडिशन। फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट का दोस्तों प्रथम, एडिशन का संस्करण। ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेगी जनरल नॉलेज के लिए भी। एडिशन को क्या बोलते हैं? संस्करण। फर्स्ट का यानी प्रथम, प्रथम बार जो पुस्तक आती है उसको बोलते हैं उसका प्रथम संस्करण। कब आई थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की? 1931 में। और मुख्य बात यह भी है दोस्तों, डॉक्टर रंगनाथन की, डॉक्टर रंगनाथन की यह प्रथम पुस्तक थी दोस्तों। डॉक्टर रंगनाथन की क्या थी? यह प्रथम पुस्तक। ऐसे आ जाए कि क्वेश्चन इसमें से बनेगा दोस्तों कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाए भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक की प्रथम पुस्तक का नाम है, कि प्रथम पुस्तक का नाम है। तो इसका जवाब देने के लिए दोस्तों आपके पास क्या क्लियर होना चाहिए? आपका एक तो भी भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक कौन है, दूसरा जनक पता है तो, लेकिन ये भी पता होना चाहिए हाँ भी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी मैंने पढ़ा है। तो दोस्तों नाम भी नहीं दिया साफ साफ, और आपसे यह भी पूछ लिया कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन बढ़ रहा है और डॉक्टर रंगनाथन से भी संबंधित बढ़ रहा है। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल इजी आएंगे, 3rd ग्रेड के लेवल के आएंगे, लेकिन क्वेश्चन की भाषा, क्वेश्चन की भाषा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी दोस्तों। तो अपने को सबसे पहले क्या जरूरी है, मैं आपको पहले ही दिन यही समझाया था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, लेकिन सिलेबस को नहीं, सिलेबस के अंदर जो शब्द है उन शब्दों की गहराई को समझो दोस्तों, उन शब्दों की गहराई को समझो। जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा दोस्तों, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप देखते ही बता दोगे कि सेकंड यूनिट से टॉपिक वाइज पढ़ाने का मतलब क्या है, आप देखते ही बता दोगे हाँ भाई यूनिट है सेकंड, तो आपको साफ साफ पता चल गया कि सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है। 4 तो छोड़ दो पीछे, सेकंड यूनिट में भी ये पता चल गया इस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक यूनिट में 10 टॉपिक का, तो 9 टॉपिक तो वैसे ही छोड़ दिए, 4 यूनिट भी छोड़ दी पीछे, ये भी पता चल गया इस टॉपिक से क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना इजी हो जाएगा दोस्तों। ऐसी इमेज बन जाएगी आपके माइंड में कि ऐसा कंफर्म होना चाहिए कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है, और सिलेबस अपने माइंड में रखना है दोस्तों, सिलेबस अपने माइंड में रखना है। हाँ भाई सिलेबस ये है और इसके अंदर ये टॉपिक मेरे को क्लियर करने हैं, वो भी 3rd ग्रेड लेवल के अनुसार। इतना डीपली भी उनको नहीं पढ़ना है कि यूजीसी नेट वाले क्वेश्चन में कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। नेट की तैयारी करनी है तो नेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों, क्लियर? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पूछ ले कब प्रकाशित हुई? 1931 में। क्लियर दोस्तों, यहां तक क्लियर? डॉक्टर रंगनाथन की प्रथम पुस्तक थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 1931 में आई। इसमें क्या है दोस्तों, लेखक तो हो गए डॉक्टर रंगनाथन,
मुख्य भूमिका या लेखक हो गए डॉक्टर रंगनाथन, डॉक्टर रंगनाथन। लेकिन दोस्तों इसमें दो नाम और जुड़े हुए, एक तो प्रस्तावना याद रखना, एक तो प्रस्तावना याद रखना दोस्तों, दूसरा याद रखना है आपको भूमिका। दूसरा क्या याद रखना है? भूमिका। प्रस्तावना से याद रखना दोस्तों कि प्रस्तावना, इसके अंदर जिसने प्रस्तावना दी थी उनका नाम था P.S. शिवास्वामी अय्यर, P.S. शिवास्वामी अय्यर, P.S. शिवास्वामी अय्यर। क्वेश्चन आएगा कि पुस्तकालय विज्ञान के 500 सूत्र या 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? P.S. शिवास्वामी अय्यर। और भूमिका किसके द्वारा लिखी गई? तो भूमिका का अर्थ याद रखना दोस्तों W.C. बेयरविक, W.C. बेयरविक सैयर्स, W.C. बेयरविक सैयर। ये दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन जी के लंदन गए थे। डॉक्टर रंगनाथन जी का परिचय पढ़ेंगे, सामान्य परिचय, कब जन्म हुआ, कितनी पढ़ाई की, उसमें सब होगा क्लियर। लेकिन आपको बता दूं जब रंगनाथन जी लंदन गए थे तो उनके गुरु थे W.C. सैयर। क्लियर दोस्तों। फिर पुस्तक बना दी, लेकिन कोई न कोई तो प्रकाशित करता है, या जिसको बोलते हैं पब्लिशर। जैसे आपकी बुक होती है उस पर लिखा है दक्ष पब्लिकेशन, MC ब्रूहिल पब्लिकेशन, PCP पब्लिकेशन, ऐसे लिखा होता ना दोस्तों। तो पब्लिशर, प्रकाशक कौन था? इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। किसके द्वारा दोस्तों? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं माला, या ऐसे दोस्तों MLA, माला या MLA, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्लियर दोस्तों। अब पूछ ले वर्तमान में कौन है इसका? तो वर्तमान में जो रीप्रिंट एडिशन चल रहा है दोस्तों, वर्तमान में जो रीप्रिंट एडिशन इसका कौन सा है? उसको ESS पब्लिकेशन ये प्रकाशित कर रहा है दोस्तों। कब? लास्ट कब? 1 जनवरी 2006। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि पब्लिशर, मुख्य पब्लिशर कौन सा है? तो ध्यान में रखना दोस्तों SRELS, SRELS दोस्तों। इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी सोसाइटी। क्लियर दोस्तों। अब पूछ ले वर्तमान में, अगर SRELS दिया हुआ है ऑप्शन में तो 1 नंबर तो इसको रखना है, ये सही है। अगर SRELS नहीं मिलता है तो कौन सा सही है दोस्तों? ESS पब्लिकेशन, ESS पब्लिकेशन। अब आप 500 सूत्र की स्ट्रक्चर बन गई। क्या स्ट्रक्चर बनी? क्या स्ट्रक्चर बनी कि ये 5 सूत्र मौलिक अनुसंधान से संबंधित है। क्लियर? मौलिक अनुसंधान से संबंधित है। प्रतिपादन किसने किया? डॉक्टर रंगनाथन ने। कहां पर किया? 1928 में किया, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। प्रस्तावना किसने लिखी? भूमिका किसने लिखी? प्रथम पुस्तक। ये सारी बातें क्लियर होगी दोस्तों। अब आपके माइंड में चल रहा है 5 सूत्र है कौन से? तो ये 5 सूत्र या नियम, इन 5 सूत्र या नियमों को देखो दोस्तों। पहला है पुस्तकें उपयोगार्थ है, पुस्तकें उपयोगार्थ है, पुस्तकें उपयोगार्थ है, यानी बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स आर फॉर यूज। इससे क्या समझे दोस्तों? पुस्तकें उपयोगार्थ है, बुक्स आर फॉर यूज। पुस्तकें यानी दोस्तों किताबें, उपयोगार्थ यानी उपयोग के लिए है, बुक्स आर फॉर यूज यानी दोस्तों किताबें किस लिए बनी है? किताबें उपयोग करने के लिए बनी है, उनसे सूचना मिलती है, उनसे ज्ञान मिलता है दोस्तों, उनसे डाटा मिलता है, अलग अलग डाटा मिलता है अपनी जानकारी के अनुसार। तो पुस्तकों को दोस्तों रंगनाथन जी ने क्या बताया कि पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए, उनको व्यर्थ में बर्बाद करना नहीं चाहिए। दूसरा, इनको पूरा डीपली पढ़ेंगे दोस्तों। दूसरा,
प्रत्येक पुस्तक को दूसरा सॉरी दोस्तों, दूसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले या पुस्तकें सेवार्थ है, सेवा योग्य है, पुस्तकें सेवार्थ है। या ऐसे लिखा होगा, इंग्लिश की बात करें दोस्तों, इंग्लिश से समझना इजी होता है। एवरी रीडर हिज, उसका या उसकी हिज हर बुक या दोस्तों बुक्स फॉर ऑल, बुक्स आर फॉर ऑल। आप बताओ क्या समझे कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक यानी पाठक कौन होता है दोस्तों? पढ़ने वाला। प्रत्येक का मतलब कोई भी पाठक हो। जैसे पाठक कोई हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, उसकी इच्छा कुछ और है, या कोई ब्लाइंड है, कोई पाठक मेडिकल लाइन का है, तो जो जिस प्रकार का पाठक है, जिस फील्ड का है, जिस सब्जेक्ट का है, उसको लाइब्रेरी में उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए दोस्तों। वो पुस्तकालय में जाता है तो उसको उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां पे पड़ी पुस्तक भी किसके लिए है? सेवार्थ यानी फॉर ऑल। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि ये मेडिकल वालों के लिए है या ये उनके लिए। पुस्तकालय में पुस्तकें सभी यूजर्स के अकॉर्डिंग या पाठकों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए दोस्तों। क्लियर? आपको जनरली अब इतना याद रखना कि पुस्तकें उपयोगार्थ है। दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा देखो दोस्तों, तीसरा सूत्र, प्रत्येक पुस्तक को, अब उल्टा कर दो, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। क्या समझे दोस्तों? every books its reader, every books its reader। प्रत्येक पुस्तक, पहले पाठक का आप क्या है दोस्तों? प्रत्येक पुस्तक क्या मिले? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक। यानी दोस्तों ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में ये बुक्स पड़ी है, ऐसे ये बुक्स पड़ी है। अब इस बुक को दोस्तों अगर कोई यूज ही नहीं करता, यानी ये किसी के काम ही नहीं लेती, या इस बुक का कोई प्रयोग ही नहीं करता अपने ज्ञान के लिए, तो क्या दोस्तों ये अच्छी बात है? तो रंगनाथन जी ने क्या कहा कि कोई भी पुस्तक हो वो लाइब्रेरी में व्यस्त नहीं, यानी वो फिजूल की व्यर्थ नहीं रहनी चाहिए, उसको कोई न कोई यूजर मिलना चाहिए, उसका यूज होना चाहिए दोस्तों। चाहे कोई भी पुस्तक हो वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए, किसी को ज्ञान मिलना ही मिलना चाहिए उस पुस्तक से। क्लियर दोस्तों? और नंबर 4 फॉर्मूला था दोस्तों, पाठक का समय बचाओ। पाठक का समय बचाओ यानी पाठक का समय बचाओ मतलब दोस्तों सेव द टाइम ऑफ रीडर। सेव द टाइम ऑफ रीडर। मैं जा रहा हूं दोस्तों जैसे पुस्तकालय में, मुझे जल्दी है, मुझे 5 मिनट के अंदर पुस्तक चाहिए। अगर वहां पे 5 मिनट की जगह 30 मिनट टाइम लगता है, या दोस्तों मुझे कोई पुस्तक 5 मिनट में ही चाहिए, उसके बाद में ना मिले तो व्यर्थ है, और वो बुक मुझे मिलती है 30 मिनट में, तो बताओ उस पुस्तक का मुझे कोई फायदा होगा क्या दोस्तों? उस पुस्तक का मुझे फायदा नहीं होगा। तो रंगनाथन जी ने क्या कहा था कि जब पाठक को पुस्तक चाहिए, जितने समय में चाहिए उसको उपलब्ध होनी चाहिए, और ऐसे क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग होना चाहिए पुस्तकों का कि पाठक को उसकी पुस्तक आसानी से मिल जाए, उसका समय व्यर्थ ना जाए, समय स्पॉइल ना उसका, तो पाठक का समय बचाओ। तो अच्छा सूत्र कौन सा हो गया दोस्तों? पाठक का समय बचाओ। अगला फाइनल सूत्र दोस्तों 5वां, पुस्तकालय
वृद्धनशील, बढ़ती हुई, वृद्धनशील यानी दोस्तों बढ़ती हुई या विकासशील संस्था है। पुस्तकालय वृद्धनशील या विकासशील संस्था, विकासशील संस्था है। क्या समझे दोस्तों? द लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग, द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी दोस्तों पुस्तकालय एक बढ़ती हुई संस्था है, विकासशील संस्था है। विकासशील से क्या समझे दोस्तों? अगर कोई बुक है लाइब्रेरी में, उसका प्रयोग ही नहीं हो रहा है, कोई प्रयोग ही नहीं हो रहा है, या लाइब्रेरी है दोस्तों और लाइब्रेरी की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, जिसमें पाठकों का बैठना ही नहीं हो पाता, बैठ ही नहीं पाते, इतनी वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों ऐसा पुस्तकालय या ऐसी किताबें उस टाइम नहीं रखनी चाहिए, उसको चेंज कर देना चाहिए, उसमें बदलाव जरूरी है। तो मतलब गतिशील होनी चाहिए, कोई चीज निरंतर नहीं रहनी चाहिए। अगर जिन पुस्तकों का यूज कम हो जाता है या प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो उनको निकाल के लाइब्रेरी से अन्य अच्छी पुस्तकों का भंडार करना चाहिए, भंडारण करना चाहिए। क्लियर दोस्तों? 500 सूत्र के नाम क्लियर? 500 सूत्र कौन कौन से होते हैं? इन सूत्रों पर सीधा प्रश्न आता है कि सूत्रों पर प्रभाव किसका पड़ा? तो उनकी पत्नी का पड़ा, अगर सीधे पूछता है 500 सूत्र का। लेकिन प्रथम सूत्र पे उनके गुरु थे एडवर्ड एंड रॉस। ये सारी बातें बताऊंगा। ये तो हो गए दोस्तों 5 सूत्र। इन 500 सूत्र को बड़े डीपली और पढ़ेंगे, अपने इम्प्लीकेशन करेंगे। लेकिन कई बार क्या इनका विस्तार हुआ था, एक बार इनका विस्तार कर लेते हैं। 500 सूत्रों का क्या हुआ दोस्तों? विस्तार, यानी इससे आगे भी किसी ने कोशिश की सूत्र बनाने की, लेकिन दोस्तों अभी तक कोई विस्तार ऐसा नहीं हो सका कि इनको पीछे छोड़ चुके, रघुनाथन जी को पीछे छोड़े। विस्तार सबने किया, लेकिन उनके शब्दों को ही तरोड़ मरोड़ के कर दिया दोस्तों। तो विस्तार कैसे हुआ? पहला विस्तार बंदा था या विद्वान था जेम्स आर रेटिंग। जेम्स आर रेटिंग कौन है दोस्तों? जेम्स आर रेटिंग। जेम्स आर रेटिंग ने क्या किया था? 1992 में पुस्तकालय विज्ञान का 6ठा सूत्र बना दिया। कौन सा सूत्र? 6ठा, यानी 6 नंबर सूत्र और बना दिया। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए पुस्तकालय विज्ञान का 6ठा सूत्र किसने दिया? जेम्स आर रेटिंग। कब दिया? 1992। वो सूत्र कौन सा था? वो सूत्र था एवरी रीडर हिज फ्रीडम। एवरी रीडर हिज फ्रीडम, यानी प्रत्येक यूजर या पाठक वो स्वतंत्र है, उसको कौन सी पुस्तक लेनी है वो स्वतंत्र है इसके लिए। ऐसी उस पर कोई फाउंडेशन नहीं होगी कि लाइब्रेरियन बोलेगा यही बुक मिलेगी, मैं तो यही बुक दूंगा, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला दोस्तों। 6ठा सूत्र किसने दिया? जेम्स आर रेटिंग ने। कब दिया? 1992 में। और वो सूत्र कौन सा था? एवरी रीडर हिज फ्रीडम। एवरी रीडर हिज फ्रीडम। क्लियर दोस्तों? 6ठा सूत्र क्लियर? ये रंगनाथन जी ने नहीं किया, इसके बाद में बने, तो इसलिए पढ़ रहे हैं अपने 500 सूत्रों के बाद में क्या विस्तार हुआ। जनरली 5 सूत्र पढ़ने हैं, उनको डीपली और पढ़ेंगे अपने। ये हो गया दोस्तों अगली मुख्य बात, विस्तार कैसे हुआ। 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर पे देखना, एक कुरोनेन और पेक्रीनेन, ये 2 विद्वान थे। कुरोनेन और पेक्रीनेन ने क्या किया दोस्तों? सप्लीमेंट्री फॉर्मूला या सप्लीमेंट्री नियम और बना दिए, जिनको बोलते हैं ना, जिनको सजेस्ट किया तो बोल दिया 2 पूरक सुझाव दिए। 2 पूरक सुझाव दिए कुरोनेन और पेक्रीनेन ने। क्या दिया? एक तो 6ठा और एक 7वां सूत्र 2 दिए। 6ठा और 7वां सूत्र सप्लीमेंट्री सुझाव दिया है, सप्लीमेंट्री सजेस्ट किया। वो 6ठा क्या दिया?
उन्होंने छठा बताया कि ये हो जाना चाहिए, वो क्या था? एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी, एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी, एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी। और सातवां क्या बताया दोस्तों? सातवां बताया कि एवरी राइटर हिज contribution, every writer is contribution to library, एवरी रीडर इज लाइब्रेरी की खुद प्रत्येक यूजर की या प्रत्येक पाठक की एक उसकी लाइब्रेरी होती है, भाई उसकी एक पसंद नापसंद होती है। दूसरा सातवां सप्लीमेंट्री बताया कि एवरी राइटर यानी लिखने वाला प्रत्येक कंट्रीब्यूशन अपना कुछ न कुछ योगदान देता है लाइब्रेरी के अंदर। ये भी बात सही थी दोस्तों। छठा और सातवां किसने दिया? कुरोनेन और पैक्रीनेन ने, कुरोनेन और पैक्रीनेन ने। ऐसा आता है कि पुस्तकालय विज्ञान के 500 सूत्रों के विस्तार में दो पूरक सुझाव किसने दिए? कुरोनेन और पैक्रीनेन। या ऐसे आता है एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी, ये किसने दिया? कुरोनेन और पैक्रीनेन। ये कौन सा सप्लीमेंट्री फॉर्मूला दिया? छठा दिया। कौन सा दिया दोस्तों? छठा दिया। क्लियर? पहला पढ़ा जेम्स आर रेटिंग विस्तार में, दूसरा पढ़ा कुरोनेन और पैक्रीनेन। आगे देखो दोस्तों, आगे और देखो। माइकल नंबर 3 में विस्तार में माइकल गवर्नमेंट, इनके साथ में भी सहयोगी वेट क्रूफोर्ड। क्लियर दोस्तों? माइकल गवर्नमेंट और वेट क्रूफोर्ड, यह भी दो अन्य विद्वानों ने क्या दिया? इन्होंने भी 500 सूत्र का विस्तार किया। कब किया? 1998 में। कब किया दोस्तों? 1998 में 500 सूत्रों का विस्तार किया। अब उन 500 सूत्र का विस्तार करते हुए क्या बताया? 5 सूत्र बता दिए। उन्होंने भी अपने 5 सूत्र बता दिए विस्तार करते हुए। 5 सूत्र, सिर्फ 5 सूत्र बता दिए। वो कौन कौन से बता दिए? पहला कि लाइब्रेरीज सर्व ह्यूमैनिटी, लाइब्रेरी सर्व ह्यूमैनिटी। दूसरा, रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स बाय विच नॉलेज इज communicated। और तीसरा दोस्तों यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंटली टू enhance services। क्लियर दोस्तों? नंबर 4 यूज टेक्नोलॉजी। नंबर 4 क्या दोस्तों? यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंटली टू एनहांस सर्विसेज। ये नोट करो दोस्तों, ये 3 नोट करो। अब नंबर 4 दोस्तों, नंबर 4 protect free access to knowledge,
एक्सेस टू नॉलेज। नंबर 5, honor the past, honor the past and create the future, past and create the future। ये दो और नोट कर लो दोस्तों, ये दो और नोट कर लो। किसने दिया? माइकल गॉरमैन और वेट क्रूफोर्ड ने। अब देखो दोस्तों, दो बार तो विस्तार हो गया, आगे देखो आगे और किसने विस्तार किया। नंबर 3 तक 3 विस्तार कर दिए। चौथा विस्तार देखो दोस्तों, चौथा विस्तार किसने किया? चौथा विस्तार किया था एलीरेजा नोरूजी ने चौथा विस्तार किया। उन्होंने क्या किया? वेब के ऊपर बताया, वेब यानी इंटरनेट, एक वेब पेज के ऊपर बताया 5 लाख को। वेब से उनकी क्या बताया कि 5 लाख कंपैरिजन वेब से किया दोस्तों। 5 लाख टू वेब हिज पेपर, 5 लाख टू वेब हिज पेपर, 5 लाख टू वेब हिज पेपर। इस पेपर का क्या नाम था? इस पेपर पर, वेब पेपर पर किया, इसका नाम क्या था? एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन, एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन लाज 2 यानी नियम 2 द वेब के ऊपर ये बताया। इस पेपर का नाम पूछ सकते हैं दोस्तों, क्या था? एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन लाज टू दी वेब। अब पेपर तो बता दिया, 5 सूत्र कौन से थे? वो 5 सूत्र देखो कौन से थे, वेब के ऊपर बताया। सबके सब में वेब लगा दिया आगे। पहला वेब रिसोर्स आर फॉर यूज, वेब रिसोर्स आर फॉर यूज। दूसरा एवरी यूजर हिज या हर वेब रिसोर्स। और तीसरा दोस्तों एवरी वेब रिसोर्स इट्स यूजर। और चौथा दोस्तों सेव द टाइम ऑफ द यूजर। और पांचवा दोस्तों द वेब इज ए ग्रोविंग यानी विकासशील या प्रदनशील ऑर्गेनिज्म। यानी पूरा का पूरा सिर्फ वेब का यूज कर लिया, लेकिन अपने को ये ध्यान में रखना है कि 5 लाख को वेब पेपर के ऊपर किसने बताया दोस्तों? एलीरेजा नोरूजी। एक तो ध्यान रखना है ये एलीरेजा नोरूजी। दूसरा कब की बात है दोस्तों? अगर ये बात आती है कब, एलीरेजा नोरूजी ने कब, तो कब में लिख देना दोस्तों 2004। क्या लिखोगे दोस्तों? शायद आपने लिखा नहीं, लिख लेना 2004 में, 2004। और उस पेपर का क्या नाम था और वो 5 सूत्र कौन कौन से थे? तो आपको दोस्तों विस्तार में मैंने कितने व्यक्तियों के नाम बता दिए। पहला क्या था? जेम्स आर रेटिंग,
जेम्स आर रेटिंग। दूसरा कुरोनेन, कुरोनेन प्लस पेक्रिनेन, कुरोनेन प्लस पेक्रिनेन। तीसरा माइकल गवर्नमेंट, तीसरा माइकल गवर्नमेंट। और साथ में कौन था? वेट क्रूफोर्ड, वेट क्रूफोर्ड। और चौथा दोस्तों एलिरेजा नोरूजी, एलिरेजा नोरूजी। विस्तार कर लिया दोस्तों। 500 नियम कब बने, कैसे बने और 5 नियम कौन कौन से हैं, इनकी बात कर ली। अगली क्लास में 500 नियमों के जितने भी क्रियान्वयन है दोस्तों, इम्प्लीकेशंस है, उनकी बात करेंगे। यानी 500 सूत्र को इतना डीपली पढ़ लेंगे कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। क्लियर? आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।